बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरा मुल्क अब इलेक्शन की तरफ जा रहा है, लेकिन कुछ बहुत अहम तरीन चीज़ें हैं जिनसे आपकी आगाही बहुत ज़रूरी है। इस इलेक्शन में आपने वो किरदार अदा करना है जो अबाबिलों ने असहाबिल फील के खिलाफ अदा किया था। आपका वोट वो कंकरियां साबित होंगे जो बड़े बड़े हाथियों को रेत की तरह मिट्टी में मिला देंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पर आपकी तवज्जो दिलाना जरूरी समझता। किस तरह से एक बारीक वारदात डाली जा रही है, आपकी आगाही बड़ी जरूरी है। मैं सबसे पहले जिस बात पे आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि मीडिया पे पाबंदी लगा दी गई है कि किसी किस्म की इलेक्शन के बारे में स्पेक्यूलेशन नहीं होगी। मीनिंग, अगर कोई ये कहता है मीडिया पे या सोशल मीडिया पे कि शायद इलेक्शन ना हो, पता नहीं इलेक्शन होंगे या नहीं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, यानी एफआईए हरकत में आएगा। इसको खिलाफ आइन करार दे दिया गया है, लेकिन इसके गाब में जो असल कार्रवाई डालने की कोशिश है वो मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह प्री पोल धांधली हो रही है, जिस तरह तहरीक इंसाफ के लोगों को जोर जबरदस्ती तोड़ा जा रहा है, और जिस तरीके से इलेक्शन वाले दिन भी धांधली का प्लान है, लेकिन असल में ये हुक्म दिया गया है कि इसके बारे में कोई बात नहीं करनी, कोई कर नहीं सकता, ना मीडिया पे ना सोशल मीडिया पे। ये असल गेम है जो आपके साथ डाल दी गई है। वाज़ेह हुक्म नहीं दिया जा सकता था, लेकिन अब इंटरप्रिटेशन अपनी होगी इलेक्शन कमीशन की। वो जिसकी रिपोर्ट करेगा जी हाँ जी ये बंदे ने गलत बात की है, ये बंदा कह रहा है इलेक्शन शफाफ नहीं हुए, ये बंदा कह रहा है धांधली हुई है, चलो जी पकड़ो इसको जेल में डालो। ये पहला स्टेप है और इसको काउंटर करने का एक तरीका है। आपका वोट, आपकी वो कंकरियां हैं जो भूसे में बदल सकता है बड़े बड़े हाथियों को। तो ये पहला पॉइंट आपने जहन नशीन कर लेना है कि रिगिंग पे किसी को लोकल बात नहीं करने दी जाएगी। पूरा मीडिया मैनेज्ड है। मीडिया जो मैनेज नहीं भी होगा, उनको हिदायत जारी कर दी है कि इलेक्शन के बारे में किसी किस्म की स्पेकुलेशन नहीं करनी, मतलब किसी किस्म की आवाज नहीं उठानी। ये काजी साहब ने ऑर्डर दिया है। उसके बाद दूसरा पॉइंट समझ लें, बुनियाद रखी जा रही है एक चीज की। सुप्रीम कोर्ट में मामला है पूरे मुल्क में इलेक्शन करवाने का। सिकंदर सुल्तान राजा हो या इसके सहूलतकार हो, इसके स्पॉन्सर्स हो, उन्होंने आइन तोड़ा है, मुल्क से गद्दारी की है। उनके बारे में इतनी सी ऑब्जर्वेशन भी नहीं आई, जबकि इमरान खान के 3 अप्रैल 2022 को जो असेंबली तोड़ने का इकदाम था, उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन आ गई है। उसको गद्दारी करार दिया गया है कि सदर के पास कोई इख्तियार नहीं था असेंबली तोड़ने का। बुग़्ज़ निकाला है। ये मुल्क का चीफ जस्टिस है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर बात के पीछे एक गहरी चाल होती है। जब इन्होंने तोशाखाना शुरू किया, लोग इसको मजाक समझते थे, यार क्या निकाल लेंगे, कुछ नहीं, इमरान खान ने कुछ गलत तो नहीं किया। एंड में उसी केस में सजा दिलवाई गई। आज ये जो ऑब्जर्वेशन दी गई है एक बिल्कुल अनरिलेटेड केस में, कि जी ये गद्दारी हुई है, जो इमरान खान ने असेंबली तोड़ी थी और सदर ने उस पर दस्तखत किए थे और तौसीक की थी, या इनसे गद्दारी के मुतरादिफ है। तो मेरा काम है आपको इनके तमाम मुमकिन मंसूबों से आगाह करना। इनको मैं रीड करता हूँ और आपके सामने हकायक रखता हूँ। ये बड़े चालबाज लोग हैं और हमारी अवाम बड़ी सादा है, आप भी। तो ये दूसरा पॉइंट समझ लें। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। क्योंकि इलेक्शन इतवार वाले दिन नहीं है बल्कि नॉर्मल वीकडे में है, एक नया बयानिया लॉन्च कर दिया गया है। टर्न आउट कम होगा। जो अपने इलाकों में जाते हैं बैक होम, अपने विलेजेस वगैरह में जाके वोट देते हैं, खासतौर पे काम काज करने वाले लोग, सरकारी मुलाजमीन, वो कैसे मिडिल ऑफ द वीक अपना सारा कुछ छोड़ के एक दिन के लिए, बेशक उस दिन छुट्टी होती है, गाँव जाएंगे, फिर अगले दिन वापस आएंगे और नौकरी पे भी जाएंगे। तो टर्न आउट कम होगा। ये आपकी ब्रेन वॉशिंग की जा रही है। मेरा यकीन करें, इस बार अवाम बदला लेगी। अभी मैं एक साहब की ट्वीट पढ़ रहा था, वसीम वजीर उनका नाम है, उनको गोली लगी थी, उनकी टांग की हड्डी भी फ्रैक्चर हो गई थी 9 मई वाले दिन। उन्होंने कहा है कि मैं 50 लोगों से कम वोट डलवाऊंगा, ये मैं अकेला इतने लोगों से लाजमी वोट डलवाऊंगा और मैं बदला लूंगा। आपका वोट या आपका बदला होगा। और अगर ये सोच अवाम की अक्सरियत में आ गई कि मैंने अपने करीबी दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों को वोट डलवाना ही डलवाना है, तो मंजिल आपकी बड़ी करीब है। मैं आपको एक और पॉइंट बताता चलूं। लास्ट डिच एफर्ट्स होंगी कि किसी तरीके से माइनस इमरान पे सब राजी हो जाए। हो सकता है शाह महमूद कुरैशी का नाम आ जाए, असद उमर का नाम आ जाए, किसी और का नाम आ जाए, परवेज इलाही का भी शायद कोई किरदार होगा बीच में। उनकी तो वैसे भी आजकल आपको पता है कि काफी इज्जत में इजाफा हुआ है जब से वो जेल में है पिछले 5-6 महीनों से। तो माइनस इमरान की कोशिशें मजीद तेज कर दी गई हैं कि अगर इलेक्शन होने हैं तो इमरान खान पार्टी ऑफिशियली
इंडोर्स करते हुए किसी के हवाले कर दे। इमरान खान की इंडोर्समेंट आ गई, इमरान खान माइनस, सियासत से ही माइनस। जब एक बंदा पार्टी का चेयरमैन बन जाएगा कोई और, उसके बाद वो दोबारा इसको पार्टी देता है नहीं देता, चेयरमैनशिप छोड़ता है नहीं छोड़ता, ये उसका इख्तियार होगा। इलेक्शन कमीशन में वो रजिस्टर होगा बतौर पार्टी चेयरमैन या सदर। इस तरह की वारदातों के हवाले से भी मामलात आगे बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं ताकि इलेक्शन से पहले सब कंप्लायंट हो। पीपल्स पार्टी और नून लीग कंप्लायंट है, छोटी छोटी जमातें तो हमेशा से मोड़े रहे हैं। पीटीआई को भी कंप्लायंट करना है, कंप्रोमाइज करना है, कोर्स करना है, जो अब तक नहीं कर पाए। लेकिन मैं कोई स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, हो सकता है कोई पॉजिटिव बात निकला, लेकिन शाह महमूद कुरैशी का अस्पताल शिफ्ट होना ये बताता है कि शायद कोई बात, कोई मुज़ाकरात जो है वो चलना शुरू हो गया। और नॉट नेसेसरीली कि माइनस इमरान खान। एक अच्छी खबर भी है इसके साथ साथ कि आज लाहौर में तहरीक इंसाफ को इजाज़त दे दी गई है। उन्होंने दरख्वास्त दी थी, कन्वेंशन है, वर्कर कन्वेंशन है या मीटिंग है, उसकी इजाज़त दे दी है इंतजामिया ने। अब देखते हैं कि ये इजाज़त देने के बाद भी ये चाहते हैं कि लोग बाहर निकलें और उन्हें गिरफ्तार किया जाए या क्या, ये पता चलेगा जब ये कन्वेंशन होगा। तो अगर तो लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाती है, अगर तहरीक इंसाफ को भी इलेक्शन मुहिम करने दी जाती है, तो इमरान खान का जो एंड रिजल्ट है वो ये है कि वो चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से जीत जाए और उसके बाद इमरान खान की सजाएं खत्म करना क्या मुश्किल। जब आपके पास 2/3 अक्सरियत होगी, वोट सारा इमरान खान के नाम पे मिला होगा, तो इमरान खान का फिर जेल से बाहर आना तो ठहर गया। इसलिए ये 2-3 महीने मुश्किल हैं कौम के भी और इमरान खान के भी। कौम भी डटी रही और इमरान खान तो डटा हुआ है और वो अपने मकसद से बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा, ना कंप्रोमाइज करेगा, ना मुल्क से भागेगा। इमरान खान की एक ही डिमांड है, बार बार ज़ाहिर ऑफर करते हैं पीछे हट जाएं, मुल्क से चले जाएं, इस तरह की बातें होती हैं। उनकी एक ही डिमांड है, यार मुझे जेल में रहने तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ, मेरी पार्टी को इलेक्शन लड़ने दो और बल्ले के निशान पे लड़ने दो। इसीलिए जो पंजाब के वजीर दाखिला बने थे पिछले साल तहरीक इंसाफ की तरफ से, कर्नल हाशिम डोगर साहब जो रिटायर्ड, उनका ये कहना है कि जो मर्जी हो जाए बल्ले का निशान इलेक्शन में नहीं होगा। अब आपको पता है वो किसकी तर्जुमानी कर रहे हैं? तो मेरे ख्याल में इन लोगों को यकीन दिलाया गया है कि आप फिक्र ना करें, बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के पास नहीं होगा। लेकिन जो बात ये बोल रहे हैं, शायद कुछ 19-20 का फर्क पड़ जाए, लेकिन अभी गैप इतना ज्यादा है कि जो मर्जी निशान होगा, वोट तो पीटीआई को पड़ना है, निशान अब मैटर ही नहीं करता। जिसको तहरीक इंसाफ टिकट देगी वो जो मर्जी निशान हो, वो तराजू हो, वो लालटेन हो, वो मोमबत्ती हो, जो मर्जी हो, उस निशान पे वोट पड़ना है। और असल परेशानी ही इस बात की है, अगर हम मजबूर ना होते कि हमने आईएमएफ का प्रोग्राम लेना है, तो केयर टेकर सेटअप में आपको आज बता रहा हूं, पहले भी बता चुका हूं कि 2 साल के लिए आया था। पहली बात तो ये कि केयर टेकर सेटअप की कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुई, अवाम ने भी पसंद नहीं किया वक्ती तौर पे। हालांकि अगर देखें तो थोड़ी सी पेट्रोल की कीमतें भी नीचे आ गई, थोड़ा सा डॉलर भी नीचे आ गया, लेकिन अवाम ने एक्सेप्ट नहीं किया। इनको ये लगता था कि दूसरी हुकूमत के आखिरी दिनों में कीमतें ऊपर बढ़ा देंगे, केयर टेकर आएगा वो फौरन थोड़ी सी नीचे करेगा कीमतें, डॉलर भी थोड़ा नीचे आ जाएगा, तो हम इस सेटअप को चला लेंगे। लेकिन आईएमएफ की भी शराइत सख्त होती जा रही हैं। बाकी भी जो ममालिक हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ डील करना है, अगर कोई सरमायाकारी करनी है, पैसा लगाना है, वो भी ये कह रहे हैं कि कोई सेटअप आए जो 5 साल के लिए लेजिटिमेसी के साथ आए, तो तब, वरना इतने वोलेटाइल सिचुएशन में हम कैसे अपना पैसा बर्बाद करें, कोई भी नहीं करेगा। ये कोई ऐसा तो नहीं है ना कि ज़कात सदका आपको दे रहे हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ये मजबूरी बन गई है इलेक्शन करवाना। अब इस मजबूरी में नेक्स्ट फेज, एक एक बंदे की लिस्ट तैयार है, पूरी तरह से देखा जा रहा है कि किस किस को तहरीक इंसाफ टिकट दे सकती है। ये बात मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि सबसे आखिरी इकदाम ये होगा कि तहरीक इंसाफ के जो नंबर 1 कैंडिडेट होंगे हर टिकट पे, उन सबको गिरफ्तार करने की कोशिश होगी, उन सबसे पार्टी छुड़वाने की कोशिश होगी, सबसे। मैं जब सब कहता हूँ तो सब। अगर नेशनल असेंबली में तहरीक इंसाफ पूरे 266 लोग खड़े करती है ना, सबको तोड़ने की कोशिश होगी और इन 3 महीनों में क्रैकडाउन में तेजी आ सकती है। लेकिन यहाँ काजी का एक और इम्तिहान है। काजी जो बड़ा आईनी बनता है, बुगल तो उसने निकाल लिया ना, फैसले में लिख दिया, बस करे, खत्म कर दे बदला लेना। लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए हर पार्टी के पास। और काजी का एक और इम्तिहान भी आ गया है कि क्या वो बुगज में इमरान खान के खिलाफ ही कार्रवाइयां करता रहेगा या मुल्क का चीफ जस्टिस होने वाला किरदार अदा करेगा। इमरान खान की साइफर केस में जमानत बाद गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट वो फोरम है कि अगर यहां से जमानत ना मिली तो फिर इमरान खान बाहर नहीं आएंगे, इस केस में अंदर ही रहेंगे और सजा भी हो जाएगी। कि क्या सुप्रीम कोर्ट वाकई सुप्रीम कोर्ट बनती है? और वैसे भी जस्टिस सरदार तारिक साहब जो हैं वो बेंच वगैरह मेरे ख्याल में हेड करेंगे
अगर काजी साहब खुद हुए तो वो और सरदार तारिक बैठ जाएंगे, हो सकता है एक आध और की हम ख्याल जज बिठा लें, 3 जज सुन लें, तो फिर तो इमरान खान के हक में फैसला आने का कोई चांस नहीं है। लेकिन अगर कोई आज़ाद ख्याल जज वाकई न्यूट्रल जज हुए तो इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट से जमानत तो तय हो जाएगी। अब देखना ये है, इमरान खान की अगर जमानत होती है सुप्रीम कोर्ट से, और ये केस कब लगता है ये भी पता चल जाएगा, अगर जमानत होती है तो फिर देखना ये है कि क्या उनको नैब के किसी केस में पकड़ा जाएगा, किसी और केस में, कोई 9 मई के हवाले से कोई गिरफ्तारी क्या करेंगे, ये फिर आने वाले दिनों में पता चलेगा। और इससे पता चलेगा कि कितनी सी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी है, क्योंकि कुछ लोग तो ये भी खुशखबरी सुना रहे हैं, ये कंफर्म नहीं है लेकिन ज़ाहिर है कि उम्मीद अफ़ज़ा बात है कि शायद इमरान खान को भी रिहा किया जाएगा। हाँ, इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होगी, नाअहली है उनकी, वो नहीं खत्म की जाएगी, लेकिन शायद उनको रिहा कर दिया जाएगा इलेक्शन से पहले कि ठीक है, नवाज़ शरीफ भी कैंपेन चलाए, इमरान खान भी कैंपेन चलाए। लेकिन ये ज़ाहिर है कि ख्वाहिश हो सकती है लोगों की। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी कच्ची गोलियाँ खेलेंगे कि इमरान खान को खुल के कैंपेन करने दें, फिर तो कोई मुकाबला ही नहीं है किसी का। ऑलरेडी इमरान खान 2 तिहाई की पोज़ीशन में है, रिहा हो गया तो 3 तिहाई की बात है। इतना अफोर्ड नहीं कर सकता सिस्टम। तो मेंटली आप लोग तैयार रहें अपने वोट की ताकत के साथ। आपका वोट इमरान खान को रिहा करवाएगा। किसी अदालत के लिए शायद ये मुमकिन नहीं होगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत-बहुत शुक्रिया।